सुनो, कभी कभी जीवन को समझने के लिए शब्दों की नहीं, मौन की आवश्यकता होती है। मौन ये सिर्फ बोलना बंद कर देने का नाम नहीं है। मौन एक अनुभव है, एक स्पर्श है, एक आंतरिक यात्रा है। तुमने देखा होगा, जब तुम बोलते हो तुम दुनिया से जुड़ते हो, लेकिन जब तुम मौन होते हो तुम खुद से जुड़ते हो। और व्यक्ति वही होता है जो सबसे पहले खुद से जुड़ना सीख लेता है। हम जीवन में लगातार बाहर की ओर भागते रहते हैं। शोर, बातचीत, बहस, इच्छाएं, प्रयास, परिश्रम, प्रतिस्पर्धा। जैसे हम सोचते हैं कि जीवन बाहर घट रहा है, लेकिन जीवन बाहर नहीं, भीतर घटता है। बाहर तो केवल उसकी छाया है। हम छाया को पकड़ने की कोशिश में थकते जाते हैं, और असली जीवन, असली स्रोत भीतर मौन में छिपा रहता है। कभी गहराई से देखो, जब तुम बहुत खुश हो, बिल्कुल प्रसन्न, तब मन में शब्द नहीं होते। जब तुम आकाश को देखते हो, सितारों की ओर देखते हो, सूर्योदय को देखते हो, तब भीतर कोई कविता अपने आप उठती है। लेकिन वो कविता शब्द नहीं मांगती, वो मौन में खिलती है। जब प्रेम होता है, वास्तविक प्रेम, तब शब्द नहीं होते। शब्दों की जरूरत तब होती है जब भाव अधूरे हों। पूरा भाव मौन होता है, लेकिन हमने मौन को भुला दिया। हम मौन से डरने लगे। हम अकेले बैठने से, अपने भीतर बैठने से, अपने ही मन की धड़कनों को सुनने से डरते हैं। क्योंकि मौन में हम खुद से मिलते हैं, और खुद से मिलना आसान नहीं है। हम अपने भीतर बहुत कुछ दबाए हुए हैं। छोटे स्मृतियां, इच्छाएं, घाव, अपराध, टूटन, असुरक्षाएं। मौन में ये सब हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए हम भागते रहते हैं। हम शोर को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शोर में हम खुद को खो देते हैं। और जब तुम खो जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो। लेकिन जीवन का सत्य सुरक्षा में नहीं, सत्य में है। और सत्य मौन में आता है। कभी देर रात, जब सब सो चुके हो, तुम चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाना। कुछ मत करना, कुछ खोजने मत जाना, बस अपने भीतर गिरना। जैसे कोई गहरे कुएं में उतरता है, नीचे और नीचे और नीचे। तुम पाओगे कि भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं अधिक विशाल है। बाहर का जीवन आवाज है, भीतर का जीवन संगीत है। आवाज शोर है, संगीत लय है, मौन उस लय की चाबी है। लोग कहते हैं कि मौन में कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं, मौन में सब कुछ होता है। शब्द तो केवल सतह है, मौन गहराई है। शब्द सीमित है, मौन असीमित है। शब्दों से कहा जा सकता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन प्रेम मौन में पनपता है, मौन में गहराता है, मौन में बहता है। शब्द सिर्फ दरवाजा है, मौन उस कमरे की रोशनी है। सुनो, हर व्यक्ति में एक आंतरिक मंदिर है, जिसमें कोई मूर्ति नहीं, कोई दीपक नहीं, कोई पुजारी नहीं। वह मंदिर मौन है। उस मंदिर में प्रवेश केवल वही कर सकता है जो अपने भीतर उतरना सीख ले। दुनिया का यह नियम है कि जिसे तुम देखते हो उसे खो देते हो, और जिसे तुम भीतर पाते हो वह तुम्हारा हो जाता है हमेशा के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए, लेकिन शांति कुछ ऐसा नहीं जो बाहर से मिले। शांति एक मौन की अवस्था है, और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें बोलना बंद नहीं करना, बल्कि बोलने, सोचने, प्रतिक्रिया देने की आदत को समझना होता है। तुम देखो, जब कोई तुम्हें कुछ कहता है, तुम तुरंत जवाब देने का दबाव महसूस करते हो, जिसे हर शब्द के सामने जवाब होना जरूरी है। पर वास्तव में जरूरी क्या है, जवाब या समझ? कभी किसी के शब्द सुनो और तुरंत मत बोलो, बस सुनो। अंदर क्या होता है देखो। पहले मन प्रतिक्रिया देगा, फिर शरीर में हलचल होगी, फिर शायद क्रोध, रक्षात्मकता, तर्क, बहस। लेकिन अगर तुम मौन में ठहर गए तो ये सब बादल की तरह गुजर जाएगा, और पीछे केवल स्पष्टता बच जाएगी। मौन स्पष्टता है, शोर उलझन है। कभी अपने शरीर पर ध्यान देना। जब तुम मौन होते हो, शरीर हल्का महसूस होता है, सांस स्वाभाविक हो जाती है, हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है, ऊर्जा स्थिर हो जाती है, स्वयं का अनुभव गहरा हो जाता है। जैसे तुम अपने से दूर नहीं रहे, अपने पास लौट आए हो। यही घर है, भीतर मौन ही तुम्हारा घर है। तुम जीवन भर बाहर घर खोजते रहे, कमरा, मकान, जगह, लो, लेकिन सच्चा घर भीतर मौन में है। वही तुम्हें विश्राम मिलता है, वही अस्तित्व तुम्हें गोद में उठा लेता है,
वहीं तुम खुद से प्रेम करना सीखते हो। और जो खुद से प्रेम करना सीख ले, वो दुनिया से प्रेम अपने आप कर लेता है। प्रेम सिखाना नहीं पड़ता। प्रेम भीतर मौन में पहले से मौजूद है, हमें उसे महसूस करना होता है। तुम्हें शायद लगता हो कि मौन कठिन है, क्योंकि जब तुम शांत बैठते हो, मन बहुत बोलता है, विचार आते हैं हजारों के झुंड में। ये होना स्वाभाविक है। मन को जब पहली बार मौन मिलता है, वो भयभीत हो जाता है, क्योंकि मन की शक्ति शोर में है। मौन आते ही मन कमजोर पड़ता है। पहली बार जब तुम शांत बैठोगे, विचार बढ़ेंगे। दूसरी बार थोड़ा कम, फिर धीरे धीरे विचार पिघलने लगेंगे। जैसे सुबह की धूप में बर्फ पिघलती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बैठ जाओ, बस देखो। मौन कोई क्रिया नहीं है, मौन होना एक अवस्था है। अक्सर लोग कहते हैं कि वे मौन में बैठे, मगर उन्हें कुछ अनुभव नहीं हुआ। ये ऐसे है जैसे बीज को बोकर अगले ही दिन फल मांग लेना। मौन धीरे धीरे भीतर जमता है, धीरे धीरे भीतर की मिट्टी में जड़ें बनाता है, धीरे धीरे भीतर सुगंध उतरती है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, जल्दी मत करना। जीवन के सुंदरतम अनुभवों को जल्दी में नहीं पाया जा सकता। कभी सुबह जब सूरज उगता है, तुम बस उसे देखो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे, एक चुप ध्यान। कभी आग के तारों को देखो, कभी पेड़ की छाया के नीचे बैठो, कभी अपने दिल की धड़कन सुनो। जीवन हर जगह मौन में बोल रहा है। प्रकृति मौन में गाती है। नदी बोलती नहीं पर समझाती है। हवा शब्द नहीं कहती पर स्पर्श देती है। फूल नहीं बोलते, लेकिन उनके पास संदेश है। प्रेम मौन है, आनंद मौन है, ईश्वर मौन है। अगर तुम मौन में उतरने लगे, धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। तुम्हारी आंखों में एक नई गहराई आएगी, तुम्हारे शब्दों में वजन आएगा, तुम्हारे स्पर्श में प्रेम आएगा, तुम्हारी उपस्थिति में शांति आएगी। लोग तुम्हारे आसपास आते ही शांत होने लगेंगे, क्योंकि मौन संक्रामक है, मौन ऊर्जा है। तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं, तुम केवल मौन में रहो, तुम केवल अपने भीतर लौटो, और तुम पाओगे कि दुनिया अपने आप बदल रही है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। जो व्यक्ति मौन को जान लेता है, वह दुनिया को नए नेत्रों से देखता है। दुनिया वही है, पर देखने वाला बदल गया है, और यही परिवर्तन का मूल है। अब मैं तुमसे कहता हूं, आज नहीं, अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपने जीवन में थोड़ी जगह मौन के लिए निकालना। सिर्फ 5 मिनट रोज, बस 5 मिनट। तुम बैठो, आंखें बंद करो, कुछ मत करो। मन जो कहे कहने दो। सांसों को आते जाते देखो। तुम पाओगे कि भीतर कुछ खुलने लगा है, कुछ पिघलने लगा है, कुछ बहने लगा है, कुछ लौटने लगा है, बहुत पुराना, बहुत गहरा, बहुत सच्चा। ये शुरुआत है। मौन की यात्रा लंबी नहीं है, ये तुरंत होती है। बस तुम अनुमति दे दो, बस तुम तैयार हो जाओ, बस तुम स्वीकार कर लो कि सब कुछ बाहर नहीं है। कुछ बेहद मूल्यवान, बेहद पवित्र भीतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और अब धीरे से, बिना किसी जल्दी के, एक लंबी धीमी सांस लो, और छोड़ते समय बस महसूस करो कि तुम भीतर गिर रहे हो, अंदर, और अंदर वहीं जहां तुम हमेशा से थे। बस तुम खुद को भूल गए थे। ये था पहला चरण। आगे हम मौन से मिलने वाले साहस, प्रेम और जागरण के अनुभव में उतरेंगे, क्योंकि जब तुम मौन में उतरते हो, तुम अपने वास्तविक स्वरूप के सामने खड़े होते हो, और अपने असली स्वरूप को देखना आसान नहीं है। हमने अपने भीतर बहुत कुछ छिपा कर रखा है। वो बातें जो हमने दूसरों से नहीं कही, वो डर जो हमने किसी को नहीं दिखाया, वो छोटे जिनका हम स्मरण भी नहीं करना चाहते। मौन उन पर रोशनी डाल देता है, और जो चीज रोशनी में आ जाए, वो बदलने लगती है, विकसित होने लगती है, वह मुक्त होने लगती है। मौन भीतर जाने का मार्ग है, और भीतर जाना साहस मांगता है। ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया में भागना पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में ध्यान बढ़ जाता है, बाहर की दुनिया में जिम्मेदारी कम हो जाती है। लेकिन भीतर की दुनिया, वह तुम्हारी है, वह तुमसे सवाल करती है, तुम्हारी वास्तविकता सामने ला खड़ा करती है। मौन में बैठते ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन भागने लगता है। वो कहेगा, कुछ करना है, कुछ सोचना है, कुछ पाना है, कुछ सुधारना है, कुछ बोलना है, कुछ साबित करना है। मन हमेशा भागता रहता है, क्योंकि अगर मन रुक गया, तो तुम मन से बाहर निकल जाओगे। फिर मन का खेल खत्म हो जाएगा, और मन अपनी सत्ता को खोने नहीं देना चाहता। जब ये समझ भीतर खिलने लगती है,
तब जीवन बदलने लगता है। ध्यान दो, जीवन को बदलना मतलब परिस्थितियों को बदलना नहीं है। बाहर वही रहेगा, लेकिन तुम उसे देखना बदल दोगे। और जब देखने का ढंग बदल जाए तो अनुभव बदल जाता है, और अनुभव बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि प्रतिक्रिया देना कम होता जा रहा है। पहले जहां तुम तुरंत बोल देते थे, अब तुम रुक जाते हो। पहले जहां शब्दों की भीड़ रहती थी, अब विराम आने लगता है। और यही विराम मौन की शुरुआत है। शब्द जरूरी है, पर केवल उतने जितने जरूरी हो। शब्द नाव है, मौन उस नदी का जल है। नाव बिना नदी के नहीं चल सकती। शब्द बिना मौन के मृत हैं। मौन शब्दों को जीवन देता है, मौन शब्दों को अर्थ देता है। तुम कभी ऐसे व्यक्ति से मिले होगे जिसकी उपस्थिति से शांति मिलती है, भले वह कुछ कहे न कहे। ऐसा व्यक्ति मौन को जान चुका होता है। वो बोलता नहीं, वो प्रसारित करता है। उसका मौन बोलता है, उसका मौन सुगंध है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं, बहुत समझाते हैं, पर भीतर खाली होते हैं। शब्द होते हैं पर अनुभव नहीं। शोर होता है पर मौन नहीं। और शोर में कोई सुनता नहीं, वहां केवल संघर्ष होता है। मौन संघर्ष नहीं पैदा करता, मौन समाधान पैदा करता है। मौन क्लैरिटी देता है, मौन दिशा देता है। जब तुम मौन में जाते हो, तुम ये देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे भीतर से आता है। बाहर कुछ भी तुम पर नहीं थोप रहा। तुम अपनी स्थिति खुद बनाते हो, पर हम जिम्मेदारी बाहर डाल देते हैं। हम कहते हैं लोग गलत हैं, परिस्थितियां खराब है, समय खराब है, भाग्य विपरीत है। लेकिन जब तुम मौन में उतरते हो, तब ये सब भ्रम टूट जाता है। तुम समझते हो कि जीवन बाहर से निर्मित नहीं होता, जीवन भीतर से निर्मित होता है। तुम जो हो वही दुनिया बनती है। अगर भीतर अंधेरा है तो दुनिया अंधेरी लगेगी। अगर भीतर रोशनी है तो दुनिया रोशन लगेगी। मौन भीतर की रोशनी जलाने का माध्यम है। मौन वह जड़ है। सांस पर लौटू, धीरे धीरे, शांत होकर, जैसे हवा बिना आवाज के चल रही हो, जैसे आकाश बिना प्रयास के फैला हो, जैसे नदी बिना लक्ष्य के बह रही हो। तुम भी वैसे ही बह, बिना बने हुए, बिना कुछ पकड़े, बिना कुछ खोने के डर के। मौन में कोई लक्ष्य नहीं, मौन में कोई दौड़ नहीं, मौन में कोई तुलना नहीं, मौन में कोई प्रतियोगिता नहीं। मौन में केवल होना है, और होना ही जीवन है। तुम महसूस कर रहे हो ना, अभी इस क्षण कुछ भीतर शांत हो रहा है, कुछ स्थिर हो रहा है, कुछ लौट रहा है, कुछ जग रहा है। यही मौन है। ये तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा।